हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी चल रहा है मुद्दा रेलवे ग्रुप डी ज्वाइनिंग का। तो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस चल रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी होगा कि रोज़गार मेला आयोजित किया जाना था अलग अलग डिवीज़न में। मैं बात कर रहा हूँ भी स्पेशली साउदर्न रेलवे चेन्नई के बारे में। चेन्नई जोन का जो रोज़गार मेला आयोजित किया जाना था तो वो 10 अप्रैल को आयोजित किया जाना था और इस संबंध में 3 और 4 अप्रैल से जो है प्रारंभ हो गया था कैंडिडेट को बुलाना। वो कॉल लेटर था, ना कि ज्वाइनिंग लेटर था। कॉल लेटर यानी कि रोज़गार मेला में शामिल होने के लिए उनको कॉल लेटर भेजा गया और कॉल लेटर में जिन दस्तावेज़ों का जिक्र किया गया है उन दस्तावेज़ों को लेकर के आपको बुलाया गया था, वो लेकर के जाना था। अब जो अलग अलग जोन के डिवीज़न के कैंडिडेट हैं जिनका अभी तक नहीं आया है, उनका बेताबी का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो पहले बात कर लेते रोज़गार मेला के बारे में। तो रोज़गार मेला में जो कॉल लेटर के साथ बुलाया गया था कैंडिडेट को, वो रोज़गार मेला में उनको अपीयर होने के लिए बुलाया गया है। जो कैंडिडेट 3 या 4 अप्रैल को गए थे उन सभी को 10 अप्रैल के रोज़गार मेला में भाग लेने के लिए बुलाया गया था। अब वही रोज़गार मेला जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि रोक करके आगे बढ़ा दिया गया है। अब हो जाएगा 13 तारीख तक कहा है कैंडिडेट को वहाँ रुकने के लिए। 13 को रोज़गार मेला होगा। तो ये तो एक पक्ष है रोज़गार मेला में शामिल होने के लिए। रोज़गार मेला में जाने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। उसके बाद बताया जाएगा उसको ज्वाइनिंग कब करना है, नहीं करना है। यहाँ पे एक ऑडियो क्लिप जो वायरल हो रहा है, जो साउदर्न रेलवे चेन्नई के द्वारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो उन्हीं का एक नोटिस भी, मतलब कि जो व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाता है बोर्ड की ओर से, तो उनका भी एक मतलब उधर से रिप्लाई आया है। और बाकी एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक मैडम बता रही है कि जो कैंडिडेट 10 तारीख को रोज़गार मेला में अपीयर होने जा रहे हैं तो उनको रोज़गार मेला के लिए बुलाया गया है, न कि उनको ज्वाइनिंग ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, उसमें ये बता दिया गया है कि आपको पहले यहाँ पे रोज़गार मेला में शामिल होना है, वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद आप घर जा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको बता दिया जाएगा कब आपको ड्यूटी ज्वाइन करना है। तो ये बात हो गई रोज़गार मेला की। अब बात करते हैं उन बेताब बेसब्र व्यक्तियों की जो काफ़ी परेशान चल रहे हैं, जिनको नहीं आया है कॉल लेटर उनकी। तो दोस्त ये जान लीजिए, कॉल लेटर वही है रोज़गार मेला के लिए, वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। अब वहाँ पे कुछ लोग इतना ज़्यादा बेताब चल रहे हैं ना, तो सच बताए तो यार हम कहीं ना कहीं इरिटेट हो गए आप लोगों से। अब एक ही सवाल इतना बार पूछते हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना है ना, लगभग 5 से 7% लड़कों को भी कॉल लेटर नहीं भेजा गया है। 17 तरह के पोस्ट हैं। 17 तरह के पोस्ट में जो भी ट्रैक मेंटेनर है, ट्रैक मेंटेनर को भी अभी ऐसा नहीं कि सभी ट्रैक मेंटेनर को भेज दिया गया है ये कॉल लेटर रोज़गार मेला में शामिल होने के लिए। कुछ कैंडिडेट को बुलाया गया है, कुछ कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया है। इस चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा आप लोगों ने रायता फैला रखा है कि मतलब मेरा नहीं आया, सुबह से लेकर के शाम तक किसी रोना धोना में आप लोग गुजार देते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके पास समय है और आप अपने समय का यूटिलाइज कर सकते हैं तो आपको कुछ और बेहतर करना चाहिए। अभी जब तक समय है, अगर दिन आपका नहीं कट रहा है तो आप कहीं जाकर के भी घूम सकते हैं। और याद रख लीजिए कि एक बार ज्वाइनिंग करने के बाद ना आप सिर्फ एक सरकारी व्यक्ति बन के रह जाओगे। आपका सोशल लाइफ बिल्कुल लगभग ख़त्म होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आपके पास जो समय है इतना ज़्यादा, मतलब इसको, ये समय इतना भी दुष्कर नहीं है जितना आप लोग बना रहे हैं। आपके पास समय है तो थोड़ा बहुत स्टडी कर लो यार, आगे फिर और देखना है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे स्टक करके रह जाओगे। अगर आपकी मानसिकता यही है कि चलो एक मिल गया बस हमको यहाँ खुश रहना है, तब तो निश्चित तौर पे आपको लगता होगा कि मुझे रातों रात में ज्वाइन करवा दे, यही बेहतर है। बाकी मुझे लगता है कि जिनको जो रेलवे का जो भर्ती प्रक्रिया का जो प्रक्रिया होता है ज्वाइन करवाने का, उसी प्रक्रिया से होगा ना। आप लोग कितना भी बेचैन हो जाए तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब प्रक्रिया जो है ज्वाइन करवाने का, उस प्रक्रिया से गुजरते हुए ज्वाइन करवाया जाएगा। और जो ठीक ठाक कैंडिडेट है पढ़ने लिखने में, तो मैं तो कहता हूँ कि दोस्त आप लोगों को जब तक नहीं भेजा जा रहा है ना ज्वाइनिंग लेटर, तो थोड़ा बहुत जो है अपने सिलेबस को रिवीजन कर लो। क्योंकि इसके बाद का जो प्रेशर होगा ना, आप ड्यूटी करते वक्त ना, फिर ड्यूटी करने के बाद आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप फिर आगे कुछ बहुत बड़ा करने की सोचेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो समय भी मिला हुआ है आप इसको भी अच्छे तरीके से यूज कीजिए। अगर आप बहुत दिन से कहीं घूमने के लिए नहीं गए हैं, रिश्तेदार के यहाँ नहीं गए हैं, तो जाकर के इस बीच में कई भ्रमण उर्मण कर लीजिए। जिनसे मिलना जुलना है इसी समय में आपका मिलना जुलना हो जाएगा। क्योंकि एक बार ज्वाइन करने के बाद फिर तो समझ ही लीजिए कि बैंड बजने वाली है। तो जो है यही सच्चाई है। और ये फालतू का जो मगजमारी करने में लगे रहते हैं आप लोग हमेशा कि ज्वाइनिंग लेटर हमको नहीं भेजा है, हमको नहीं भेजा है,
तो अब जान लीजिए कि हम आप लोगों के ऐसे प्रश्नों का जवाब अब हम नहीं देंगे, क्योंकि सबको आएगा ईमेल और सबको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। वो अलग अलग डिवीज़न पोस्ट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी बनाया जा रहा है। ये जिम्मेवारी रेलवे की है। एक ऑडियो में बताया गया था कि मुझे अब कैंडिडेट की आवश्यकता है, यानी कि आप हमारे कर्मचारी हुए तो मुझे खुद आवश्यकता है कि हम आपको कितना जल्दी बुलाएं, और आप लोग इतना बेताब नहीं हो तो वही बेहतर है। बाकी अब कुछ कहने के लायक मुझे नहीं लगता है कि हम एक ही चीज़ को बार बार नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए, आप लोग थोड़ा धैर्य बना करके रख सकते हैं तो रखिए। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।